जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अपोस्टल स्कूल सरगोदा स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और लास्ट टाइम जो है हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, उम्मीद है कि वो आप लोगों को रिवाइज़ होंगी, आप लोगों ने उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया होगा। आज हम ज़रा उससे अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। हमने लास्ट टाइम जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसे डिटेल के अंदर देखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जी विटामिन ए को। बेटा पहली बात इसके बारे में आपने याद रखनी है कि विटामिन ए जो है वो फैट सालुबल है, वाटर इनसालुबल है। यानी कि ये वाला विटामिन पानी में हल नहीं होता, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल के अंदर यानी कि जो फ़ैट होती है उसके अंदर हल हो जाता है, लेकिन जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होता। ज़रा हम सोर्सेज की तरफ आते हैं जी। सोर्सेज इसके क्या हैं? कैरेट से हमें विटामिन ए मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, ठीक है, सब्जियों से हम इसे हासिल कर सकते हैं, एग यानी कि अंडों से हासिल कर सकते हैं, फ़िश यानी कि मछलियों से जो है ये हमें मिल सकता है विटामिन ए। फिर ज़रा देखते हैं जी फंक्शन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। हेल्थ ऑफ स्किन यानी कि हमारी जो है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की हमें कमी हो जाती है, हमारी स्किन जो होती है वो एक तो ड्राई रहती है और दूसरा क्या होती है, वो उसमें रफनेस आ जाती है, रफ़ हो जाती है स्किन, वो स्मूथ नहीं रहती। क्लियर हो गया। और फिर होता है नॉर्मल विज़न, यानी कि हमारा जो है वो नॉर्मल देखने के लिए हमें विटामिन ए ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो ऑप्सन प्रोटीन के साथ मिलकर रेडॉप्सन बनाता है, यानी कि वो रॉड सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ज़रा देखते हैं जी डिजीज़ ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। ज़ाहिर है जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ ऑफ स्किन को देख रहा है, अगर ये नहीं होगा तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और रफ़ हो जाएगी। ठीक है, स्किन की जब ये टेक केयर कर रहा है तो अगर वो नहीं होगी तो स्किन हमारी क्या हो जाएगी, ड्राई एंड रफ़ हो जाएगी। और फिर है नॉर्मल विजन के लिए, यानी कि हम दिन में भी देख सकें, रात में भी देख सकें, लेकिन अगर विटामिन ए ना होगा हमारी बॉडी में तो हमें क्या हो जाएगी बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रात के वक्त अच्छे तरीके से हमें नज़र नहीं आता, यानी कि रात को अमूमन हमें नज़र, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात का अंधापन होता है जिसके अंदर हम रात को देख नहीं सकते। तो ये था विटामिन ए के बारे में, जो आपने बेटा एज़ इट इज़ याद करना है बड़े अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, बाकी हम इसकी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेंगे। जैसे इस पर शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह से आएगा यही आ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो सोर्सेज में ये जो मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं आप ये लिखेंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन ए स्किन हेल्थ के लिए, और उसके अलावा नॉर्मल विजन के लिए, या नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये वाले एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं और इसके अलावा इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इसको इस अंदाज में प्रिपेयर करना है। चलेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास जी विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी, इसका दूसरा नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और याद रखिएगा बेटा ये जो विटामिन सी होता है ये वाटर सालुबल होता है। ये क्या होता है बेटा, वाटर सालुबल, यानी कि पानी के अंदर ये डिज़ॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। जैसे हमने विटामिन ए के पढ़े थे फंक्शन सोर्सेज पढ़े थे, वैसे इसके भी देख लेते हैं जी। ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स और गुआवास, यानी कि अमरूद होते हैं, सब्जियां इसका है, इसके साथ साथ जो है हमारे पास लीमू हैं, माल्टे हैं, यानी कि जो खट्टे हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, जो तुर्श हैं हमारे पास फ्रूट फल, उनके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन सी पाया जाता है। फिर ज़रा हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। हमारे पास जो पहला फंक्शन आता है वो बेटा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। फिर है हेल्थ फॉर टीथ, दांतों की जो है वो बेहतरीन हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है। फिर वाउंड हीलिंग, यानी कि हमारे ज़ख्मों का जल्दी ना भरना, वो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा ये बेहतर इसके बारे में समझ आ जाए। हेल्थ फॉर टीथ, यानी कि दांतों की हेल्थ से क्या मुराद है, तो बेटा दांतों की ये एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कर्वी। क्या कहते हैं बेटा, स्कर्वी।
अभी स्कर्वी के अंदर क्या होगा, लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, वीडियो लेक्चर, उसके बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर दांत जो होते हैं मसूड़ों से वो बाहर आ जाते हैं, ब्लीडिंग्स होती है, मुंह से स्मेल आती है, और इवन डेथ की अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। फिर बेटा विटामिन सी होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, उसकी ये वजह है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी होगा तो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। और एक वक्त ये था कि इसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता था, यानी कि बीमारी से बचाने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल करते थे। और आज भी जैसे ये हमारे पास कोरोना बीमारी फैली है तो आपने सुन रखा होगा कि इसके लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप जो जूस हैं, जूसेस के अंदर लीमू जो है वो निचोड़ के उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो। तो इससे भी ये साबित होता है कि हमारे पास जो विटामिन सी है, जो बेटा हमारे पास क्या है, विटामिन सी है, वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, बीमारियों से लड़ने की हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ताकत मुहैया करता है, वो विटामिन सी है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी विटामिन डी की तरफ। और विटामिन डी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसका नाम क्या है बेटा, हमारे पास विटामिन डी होता है। इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, ये लें। फिर पढ़ लेते हैं हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज में बेटा हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स से मुराद होता है जैसे दही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूध के अंदर मौजूद होता है, बटर के अंदर होता है, चीज़ के अंदर होता है। यानी कि जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया हैं उसके अंदर मौजूद होता है। एग, अंडों के अंदर होता है विटामिन डी। लिवर, लिवर के यानी कि जिगर के अंदर होता है। और सनलाइट, सनलाइट के बारे में ये कहा जाता है कि सनलाइट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन को इंड्यूस यानी कि फोर्स करती है बॉडी को कि वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करवाए। अगर आप एक गिलास दूध जो है उसका इस्तेमाल करें, एक गिलास दूध पीने के बाद अगर आप धूप में बैठें तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा होगा। विटामिन डी क्या होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा होगा। देन हम बात करते हैं बेटा कि इनकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। डेफिशिएंसी की डेफिशिएंसी कहते हैं बेटा कमी को। डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी वो होती है रिकेट्स। रिकेट बेटा ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, सॉफ्टन यानी कि नरम हो जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। और हड्डियां कमज़ोर हो जाने की वजह से जैसे जैसे आपका कद बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी हाइट के अंदर इजाफा होता है बेटा, वैसे वैसे आपकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। हाइट इंक्रीज़ हुई तो आपकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। अब वो टेढ़ी क्यों होती हैं, क्योंकि वज़न पड़ता है। वज़न पड़ने की वजह से आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। चलें जी, आगे बात करते हैं बेटा विटामिन के के बारे में। विटामिन के जो होता है उसके सोर्सेज बेटा लीवर है, वेजिटेबल्स हैं, और इंसान की जो गट होती है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होता है जो मेरे बेटे क्या तैयार करके दे रहा है, हमें विटामिन के तैयार करके दे रहा है, विटामिन के। तो अब विटामिन के जो होगा वो प्रिपेयर कहाँ कहाँ हो रहा है ये आपने याद रखना है, लीवर में, वेजिटेबल्स में, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो भी इसको प्रिपेयर करके दे रहा है। विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून जमने के लिए मदद देता है। विटामिन सी भी देता है और ये भी देता है। उसके बाद इसकी जो डिज़ीज़ होती है उसमें आपके पास क्या होता है बेटा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है और ज़ख़म अच्छी तरीके से भरता नहीं है और खून जो है वो ज़ाया होता रहता है। चले जी, मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। मिनरल आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन बॉडी। मिनरल्स ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जो इनऑर्गेनिक होती हैं। इनऑर्गेनिक से मुराद है कि ना तो उसमें कार्बन होगी, ना उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। यानी कि अगर हुई तो सिर्फ कार्बन होगी, जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या हो जाता है, कार्बोनेट हो जाते हैं, CO3 नेगेटिव। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये मौजूद होती हैं। तो बेटा इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको मैं ज़रा रेज़ कर दूँ। आपने इसमें याद क्या करना है कि एक तो इनके सोर्सेज हो गए, दूसरा एग्जांपल इसकी याद करें ज़रा, कैल्शियम,
कैल्शियम जो होता है आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। सो आयरन जो होता है वो आपके, मैंने भी आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो होती है वो ज़रूरी होता है। विटामिन उसके लिए कौन सा, विटामिन ए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद बेटा आयोडीन होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है। सोडियम आपकी कंडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करवाने के लिए। कैल्शियम, अब आहिस्ते से इनके फंक्शन पढ़ते हैं। कैल्शियम इज़ यूज फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है आपके पास कैल्शियम। मसल कंट्रैक्शन, मसल के सिकुड़ना, और उसके बाद जो है कंट्रैक्ट होना, जैसे हम अपने फिंगर्स को क्लोज़ करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये जो मसल इसके सिकुड़ रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, वो विटामिन कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं। वहाँ पे कैल्शियम ब्रिज बनता है, इसी वजह से जो है हमारी बॉडी कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। एंड ब्लड क्लॉटिंग, ये भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आयरन की बात करते हैं। आयरन फॉर मेकिंग अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा क्या है, एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, ऑक्सीजन को लेकर जाती है। किसको लेके जाती है बेटा, ऑक्सीजन को, O2 को लेके जाती है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो बेटा इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो खून क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और जब खून कम हो जाएगा तो खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। क्या कहते हैं बेटा, एनीमिया कहते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं जी आयोडीन की, फॉर मेकिंग हार्मोन्स। आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है, ये आगे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा वो थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करता है, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में ज़रूरी होता है, डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो आपको एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं बेटा, गाइटर कहते हैं। क्या कहेंगे हम उस बीमारी को, गाइटर कहेंगे। और गाइटर जो होती है इसके अंदर बेटा आपका गला बहुत हद एक्स्ट्रा जो है वो हद तक जो है एक्सट्रीम लेवल तक स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्वेल हो जाता है। ये ज़रा देखिएगा, मैंने एक पिक्चर जो है इसके साथ अटैच कर दी है, जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हद तक जो है वो गला स्वेल हो सकता है। अब ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं ज़रा सर्कल कर देता हूँ। ये वाला जो रीजन है जहाँ पर अब देखें कि नेक यहाँ तक बन रही है और आगे कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है। इसके अंदर दर्द होती है गले के अंदर। इसके अलावा जिस्म जो होता है बाज़ लोगों का सूख जाता है और बाज़ लोगों का जो है वो मोटापा हो जाता है। इसके साथ साथ जो है कमज़ोरी की वजह से जो है अमूमन मोटापा भी हो सकता है उसके अंदर। फिर खाना जो है वो निगलने में जो है वो तकलीफ़ होती है। अगर आपने खाना जो है वो ज़ाहिर है अब यहाँ पे पैसेज में से गले में से जब जाएगा तो ये तो आगे स्वेल है, तो जैसे ही आप अंदर को इनगल्फ करेंगे तो ऐसे मुंह में जाएगा तो आगे ही वो गला तो तंग है, उसकी वजह से हमें शदीद जो है वो पेन होगा। लेकिन ये जो बड़ा हुआ है ये तो बहुत हाई लेवल का बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसका भी इलाज जो है वो सिर्फ डेथ होती है अगर अर्लियर स्टेज में इसका इलाज ना करवाया जाए। लेकिन आजकल हमारे पास जो है वो साल्ट भी आजकल हमें मतलब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आयोडीन के नाम से है, आयोडीन है वो हमारे लिए साल्ट जो है वो अवेलेबल है। आयोडीन वाला साल्ट वो हम अमूमन आजकल यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। आगे हम ज़रा बात करते हैं जी वाटर की। वाटर क्या होता है बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वाटर जो होता है हमारी बॉडी का अबाउट 70% बना रहा होता है। और इसके अलावा टर्म इसके लिए एक्वा यूज़ की जाती है। एक्वा का मतलब वाटर होता है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 70% ऑफ आवर बॉडी। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। जितने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सब के लिए पानी ज़रूरी होता है। विदाउट वाटर आवर सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल। पानी के बग़ैर हमारी जो बका होती है कि हम ज़िंदा रह सकें वो तकरीबन नामुमकिन होती है। क्या होती है बेटा, वो तकरीबन नामुमकिन होती है कि हम पानी के बग़ैर क्या कर सकें, ख़ुद को सर्वाइव करवा सकें, ज़िंदा रख सकें। क्यों? क्योंकि डाइजेशन को अगर मैं देख लूँ उसमें पानी है, अगर मैं ब्लड को देख लूँ उसमें पानी है, यानी कि हर तरफ जो है वो मुझे पानी की ज़रूरत है। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनके लिए पानी की ज़रूरत है।
फिर ज़रा इस लाइन को पढ़ते हैं जी। वो कहते हैं कि वाटर हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर बाय थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कितना रखना होता है बेटा, 37। अगर 37 डिग्री से इंक्रीज़ होता है तो हमारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। इस वजह से बॉडी ने क्या करना होता है, अपना मेंटेन करके रखती है किसको बेटा, अपने टेम्परेचर को, और उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक एवरेज आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ज़िंदा डेली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल फंक्शनर के लिए वैसे तो 3 दिन तक पानी के बगैर ज़िंदा रहा जा सकता है, 3 से 4 दिन। एन एवरेज पर्सन नीड 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। एक आम आदमी को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए बेटा 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है बेटा, 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है, ताकि जिसके अंदर थर्मो रेगुलेशन हो सके और दूसरे केमिकल रिएक्शंस हो सकें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। यू आर फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। वीडियो को बार बार देखें। अल्लाह हाफिज़।